गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने विशेषण विशेष टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है। आज हम लोग विशेषण विशेष पर आधारित सारे प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने लिए प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें पूछ रहा है किसमें नहीं हुआ है, बताइए। वह विद्यार्थी वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। बताइए इसमें किसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का यूज हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वह प्रबुद्ध है, तो ये विशेषण हो जाएगा। वह परिश्रमी भी है, तो ये सर्वनाम। वह क्या है, परिश्रमी है, तो ये भी हो जाएगा विशेषण। वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ है। देखिए इसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। इसमें शुद्ध युग्म पूछ रहा है और इसमें विशेष पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग बताइए, मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है विशेष का, तो बताइए कि इसमें से विशेष कौन सा होगा। भक्त की करुण पुकार, पुकार कैसी है, करुण है, तो करुण क्या हो जाएगा, विशेषण। और पुकार क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। अब वत्स भक्त वत्सल, भक्त कैसा है, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, ये दोनों क्या है, भगवान भक्त वत्सल, ये दोनों क्या है, विशेषण है। और भगवान क्या है, विशेष्य है जाएंगे। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, भक्त तथा भगवान। नहीं, गलत हो जाएगा, भक्त भगवान नहीं होगा। करुण तथा दयाद्र, करुण और दयाद्र क्या हो जाएंगे, दयाद्र हो कुछ, ये तो विशेषण हो जाएगा। भक्त वत्सल तथा भगवान गलत है, ये भी। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। पुकार और भगवान सही होगा, क्योंकि पुकार कैसी है, करुण है, तो करुण क्या हो जाएगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ठंडा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, विशेष बताइए। अच्छा आप लोग इसमें से विशेष बताइए। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी क्या करता है, ठंडा। पानी कैसा है, ठंडा है, तो विशेष क्या हो जाएगा, पानी। बहुत सारे लोग तो ठंड बता देंगे, पानी ठंड पैदा करता है। ठंड ठंड विशेषण, पानी क्या है, विशेष है, और ठंडा क्या है, पानी कैसा है, ठंडा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा ये पानी होगा, इसने विशेष से पूछा है आपसे। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण आप लोग कैसे पहचानते हैं, देखिए कैसे पहचानेंगे। जैसे विशेषण के आगे कोई संज्ञा लगा के देखिए, जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट आदमी, तो ये संज्ञा लगा रहा ना, तो ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन विषाद क्या है, ये तो भाववाचक संज्ञा है ना, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, भ्रष्ट निकृष्ट उत्कृष्ट, इसके आगे संज्ञा लगा के देखिए कि विशेषण विशेषण कहलाएगा। जो विशेषण बचाने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके आगे आप संज्ञा लगा के देख लीजिए, तो वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है आपको। ये जितना मैंने बता रही हूँ आप लोगों को, 10 क्वेश्चन मैंने बताए, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। चलिए पहला पहले देखिए ऑप्शन। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिन्होंने परिभाषा अच्छे से पढ़ी होगी वो ये कर लेंगे। दूसरा, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। क्या ये सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा ऑप्शन, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है चारों में से सही होगा। इसमें से अशुद्ध पूछ रहा है आपको, शुद्ध बताइए। अच्छा ये देखिए, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, ये तो सही है भाई। ठीक है, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो
उसे हम लोग गुणवाचक कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध ये वाला होगा, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखिए, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष बताइए। पहली बात तो इसमें तो कोई विशेष ही नहीं है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें से कोई भी विशेष्य नहीं है। बहुत सारे बच्चे ढूंढ भी रहे होंगे विशेष, इसमें कौन सा विशेष है। वात्सल्यमयी बता देंगे, बहुत सारे सुधामयी बता रहे होंगे, बहुत सारे तू प्रेममयी। इसमें से आप ध्यान से क्वेश्चंस देखिए कि सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, इसमें से कहा कौन सा विशेष, इसमें कोई विशेष आपको पता चल रहा है कौन सा विशेष है इसमें? इसमें से कोई विशेष नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण बताना। जैसे मैंने आपको पहले वाले, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको गणनावाचक विशेषण, तो क्या बताया था, गणना करना क्या होता है, 1 2 3 4 5, यही तो गणना होती है। और पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक हो जाता है। प्रत्येक, हर एक, दो दो, ये क्या होते हैं, ये प्रत्येक वाचक में आ जाते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये मैंने बताया था आवृत्ति वाचक में आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गणना पूछा तो गणना ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? देखिए ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन जो आयोग ने इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत दिए थे। उन्होंने जो ऑप्शंस दिए, देखिए, निश्चित परिमाण वादक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक दिया था उन्होंने। तो बट इसमें परिमाण नहीं, अगर परिमाण, देखिए क्वेश्चन तो संख्यावाचक नहीं आया था, तो लेकिन आयोग ने इसको अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण ही आंसर माना है। लेकिन यहाँ पे परिमाण नहीं होगा, यहाँ पे संख्यावाचक होगा ना, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है कि बहुत घोड़े, घोड़े संख्या में होते हैं ना, नापा तौला तो जाता नहीं उनको, इसलिए ये संख्यावाचक में आएगा। आप लोग इसको ऐसे ही नोट करिएगा जैसे मैंने नोट किया है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द बताइए क्या होगा, सरीखा शब्द बताइए, सरीखा। अच्छा, सरीखा, सरीखा, भरत सरीखा, सरीखा ये गुण का बोध करा रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखिए, ये गुण का बोध करा रहा है। भरत सरीखा ये गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अपूर्णांक का तो बोध करा नहीं रहा, ना ही आवृत्ति का, ना ही समुदाय। अगर ऐसे ऑप्शंस आए तो आप लोग ऑप्शंस में भी क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, ना ही वो अपूर्णांक में होगा, क्योंकि इसमें कहीं पूर्णांक की बात तो हुई नहीं है कि 1 2 3 अपूर्णांक, पौना, अपूर्णांक में पौना, ढाई, सवा तीन, इसकी तो बात उन्हें, ना ही आवृत्ति की हुई है। आवृत्ति मतलब पहले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, समुदाय में चारों, पांचों, छो, सातों, ये इसकी भी बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है जो पहला ऑप्शन है गुणवाचक, इसी यही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताइए। अब तो विशेषण पहचान लेंगे। प्रपंच, सरपंच, पहुंच, ये तो विशेषण नहीं है। विशेषण पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्रमवाचक विशेषण में आएगा ना, लेकिन ये विशेषण पूछा है तो ये विशेषण पांचवा ही तो आएगा, लेकिन ये कौन सा विशेषण होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और प्रॉपर विशेषण विशेष को फिर से एक बार रिवाइज करके इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर मैं, जब ये पूरा टॉपिक, 6 टॉपिक है आरओ में, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग घटना चक्र के सारे प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर लगाएंगे। मैं आपको सारे घटना चक्र के पेपर सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।